श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध। यत्रामि लोक विस्तारास्तारा इव विहायसि भासन्ते तैमहं वन्दे बाल गोपाल माल्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद पहला अध्याय। प्रिय व्रत चरित्र। परीक्षित ने पूछा, महाराज, प्रिय व्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्मा राम थे। उनकी गृहस्थ आश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। हे विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों में शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों के कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। हे ब्रह्मान, मुझे इस बात का संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। शुकदेव ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्र पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस सरोवर में सराबोर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को पर्याय छोड़ते नहीं। हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया। वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्म अभ्यास में जीवन बिताते के नियम लेने ही वाले थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शस्त्र में और शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देखकर राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। परंतु प्रिय व्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वसुदेव के चरणों में समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर यही सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राजा और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण में प्रपंच की बुद्धि का विस्तार रहता था। वे सारे संसारों के जीवों को प्राय अभिप्राय जानते रहते थे। जब उन्होंने संसार के जीवों की अभिप्राय जाना और प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया। मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए असुर, सिद्ध, गंधर्व, साध्य, चारण मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुँचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देकर वहाँ नारद जी भी आए। ब्रह्मा जी के वहाँ पहुँचने पर उसे वाहन हंस को देखकर देव ऋषि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत सहित तुरंत खड़े हो गए। सबने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया। परीक्षित
नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों से उनका गुणगान और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष ब्रह्मा जी ने प्रिय व्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी बोले, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम अपरमेश्वर श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव के चरण तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश हैं और उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान में कोई देहधारी न तो तप विद्या योग बल और बुद्धि बल, न अघर्य और धर्म की शक्ति से और न स्वयं किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। हे प्रियवर, उस अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव मरण, जन्म मरण, शोक मोह भय और सुख दुख और भोग करने की तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। हे वत्स, जिस प्रकार रस्सी ने नथा हुआ पशु मनुष्य को बोझ देता है, उसी प्रकार परमात्मा वेदवाणी के रूप में से बड़ी रस्सी व सत्वादि गुण, सात्विक आदि कर्म और ब्रह्म आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उनके इच्छा अनुसार कर्म लगे रहते हैं और उनके द्वारा उनकी पूजा करते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिन योनियों में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आँख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध भोग का करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म है उन्हें वह विनिष्ट कर गई। इंद्रियों के वशीभूत रहने वाले पुरुष को वन में विचार करता रहे तो भी उसका जन्म मरण का भय बना रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में रमण करता रहता है, उसका गृहस्थाश्रम क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं के जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर गृहस्थाश्रम में क्या बिगाड़ सकता है। जिनमें 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए वह पहले घर में, जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचार कर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमल नाभि भगवान के चरण कमल की कली रूप की आश्रित इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी वह अपने उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इस प्रकार इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रिय व्रत छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदरपूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की और इसके पश्चात वे मन और वाणी के विषय
अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहारातीत पर ब्रह्मा का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनोज जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवऋषि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत के बंधन से छुड़ाने में अत्यंत सामर्थ्य है। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि से विमल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदनंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान, पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की कन्या हुई। पुत्रों के नाम आग्निध्र, इदमजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, विति, होत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वसुदेव के परम सुंदर चरणारविंदों का चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड और श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रयाग आत्मा एक ही भाव से स्थित हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि और आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमय और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिया बहिष्मति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद के अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण और उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंद हास्य युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनके आसक्त नहीं थे। एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधा ही अंधकार में छाया रहता है, तो उन्होंने इसे प्रसन्न नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान वेगमान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका लौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी थी वे ही 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर द्वीप थे। इनमें पहले अपेक्षा आगे द्वीप का परिमाण दुना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। बहिष्मति पति महाराज प्रियव्रत अपने अनुगत पुत्र आग्निध्र, इदमजीव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीति होत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में एक एक का राजा बनाया
उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणारविंदो रज के प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों का अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत, चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक मात्र उच्चारण कर ले तो तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देव ऋषि नारद के चरणों की शरण में जाकर पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया हूँ। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है इस पल। उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा, पर आराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उनके तरह तरह के भोग उस अपनी राजा रानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतगृह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने के लिए प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लिकों को ही 7 समुंदर बना दिया। प्राणियों के सुविधे के लिए उसमें जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के पृथ्वी के विभाग की और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक, देवलोक, मृत्युलोक और कर्मलोक और योग लोक की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था।